हमारे खान साहब ने ऐसी बोंगी मारी कि क्या करें अब, यानी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है खान साहब को डिफेंड करना। इमरान खान, कई हमारे हिंदू भक्त जो हैं, जब वो मुझे कहते हैं ये इमरान खान का भक्त है, और वो बात मैं अभी भी कहता हूँ कि मुझे लगता है कि ये बाकियों से बेहतर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी कॉम्पिटेंस जो है ना, कॉम्पिटेंस, ये अब इनकी कॉम्पिटेंस जो इनकी काबिलियत है वो बहुत खराब हो गई है, बल्कि एम्बैरेसिंग हो गई है। अब एम्बैरेसमेंट होती है। ये नवाज शरीफ का मजाक उड़ाते थे, पर्चियां पड़ता है देखो, तो खान साहब को किसी ने बता दिया कि इम्प्रॉम्प्टू बोलना या इस तरह फिल्बदी बोलना बड़ा इसमें ना कोई महारत की बात है। हालांकि मैंने भी जो एक तो स्पीचेस दी थी वो लिख के दी थी, उसकी वजह ये होती है कि अभी तो मैं इधर उधर की आयमाइश है मार सकता हूँ, आ ऊ कर सकता हूँ, लेकिन जब आप इतनी बड़ी ऑडियंस से एड्रेस कर रहे होते हैं, आपने लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है। तो खान साहब की भी मैं वीडियो एडिट कर रहा था, उसके अंदर भी वो लाइव बोल रहे थे, इसलिए आ ऊ बहुत उनके मुंह से निकल रहा था, जुमला शुरू किसी से होता था। तो ये उसका नवाज शरीफ का मजाक उड़ाते थे पर्ची वाला, लेकिन वो तो खैर उड़ता बनता है क्योंकि वो स्पीच नहीं, वो ओबामा से भी पर्ची लेके बात कर रहा था। नवाज शरीफ कहता, यू मस्ट कम टू लाहौर एंड हैव ए बिरयानी। हा 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 हा। ये हमारा वो भी खैर एम्बैरेसमेंट ही थी, पर्ची प्राइम मिनिस्टर। लेकिन खान साहब इन्हीं चक्रों में पड़े रहे, और खान साहब ने ऐसी हरकतें मारनी शुरू कर दी अब कि एम्बैरेसमेंट होती है, वाकई एम्बैरेसमेंट होती है। एक जो उन्होंने अपना फैशन भी अपना नया बनाया हुआ खान साहब ने, हवाई चप्पल पहन के, वो पेशावरी चप्पल पहन के, उन्होंने बाकी वो शलवार कमीज पहन के, हम प्राउड फील कर रहे हैं अपने। अब फ्रेंच जो है, जर्मन जो है, चाइनीज, एक दुनिया का एक एक ड्रेस होता है, ड्रेस कोड एक चीज होती है। खान साहब अपनी 1.5 इंच की मस्जिद के, मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूं, मैं तो कच्छा पा के भी निकल जाऊंगा। तो कच्छा भी, धोती भी पहन के निकल जाए सर, सलवार कमीज पहनने की क्या जरूरत है। ये एक ऑब्नॉक्शियसनेस जो है ना, नार्सिसिज्म, ये नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। जब हम कोई बंदा काम पे जाता है, ड्रेस कोड होता है। मैं टी शर्ट में नहीं जा सकता अगर मैं कोई ऑफिस में काम करता हूँ, अगर उसका ड्रेस कोड है कि आपने सूट टाई पहननी है, आपको पहननी पड़ेगी, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये अपने से बढ़ के सोचने की बात होती है। लेकिन नहीं, वो जिस तरह भुट्टो का था ना कॉन्सेप्ट कि शलवार कमीज भुट्टो ने राइज कर दी, मजे की बात है, ये खुद याशियां करते रहते हैं, और इनको कौम परस्ती, नेशनलिज्म बुढ़ापे में याद आ जाता है इन लोगों को। तो खान साहब सारी उम्र इंजॉय करते रहे, और इन्होंने अभी एक वीडियो बनाई बड़ी फजूल किस्म की, जिसमें इन्होंने कहा कि क्योंकि बेहयाई फैल रही है, इस वजह से लोग ना ठकाठक रेप शेप हो रहे हैं बहुत ज्यादा, बेहयाई की वजह से। यानी ये ऐसे है कि भाई लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, तो लोग गाड़ियां अच्छी अच्छी खरीद रहे हैं, इसलिए चोरियां ज्यादा हो रही हैं। ओके, चोरियां जब ज्यादा होती हैं तो आप ये नहीं लोगों को कहते कि आप सामान लेना बंद कर दें, कीमती चीजें लेना बंद कर दें ताकि चोरियां ना हो। आप अपने लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करते हैं, आप लोगों की तरबियत देते हैं कि ये काम मत करो। तो खान साहब ने इस तरह की बोंगी मारी, जिसपे एक औरत है जमाइमा गोल्डस्मिथ, जो हमेशा खान साहब का साथ देती रही है, और उससे वाकई उनसे बड़े लोग उनसे प्यार करते हैं, जमाइमा गोल्डस्मिथ से, पाकिस्तानी भी, क्योंकि वो उनके साथ तलाक के बाद भी उनकी साइड लेती रही, उनको डिफेंड करती रही है। उन्होंने भी हाथ उठा लिया खान साहब। तो खान साहब की तरफ बोंगियां चेक करें, उन्होंने बोंगी क्या मारी, अरस्तू। खान साहब बुढ़ापे में अरस्तू बनते जा रहे हैं। एक डिवोर्स रेट का ये बात, अच्छा चले वो वीडियो देखें पहले। ये सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। अब माशरे के अंदर लोगों को, यानी हर इंसान के अंदर वो होती नहीं है, ताकत नहीं होती, विल पावर नहीं होता। आप अगर इंसान माशरे के अंदर जितनी जितनी बढ़ाते जाएंगे फाशी, और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। मैं जब 18 साल का पहली दफ़ा बरतानिया गया, तो वो माशरा ऐसा नहीं था जो बन गया बाद में। वहाँ शुरू हो रहा था सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल, और हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि जैसे जैसे वहाँ फाशी बढ़ती गई, पहले अडल्ट ओनली फिल्म्स होती थी, फिर वो अडल्ट ओनली फिल्म का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो आम फैलना शुरू हो गया, फिर वो मीडिया पे आना शुरू हो गया। तो हुआ उससे क्या, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा उनकी फैमिली सिस्टम पे। जब मैं गया था तो 1 तलाक होती थी 17 शादियों में, आज वहाँ 70% तलाक हो गई है, और बढ़ती जा रही है। और वो ही नहीं, जब हिंदुस्तान ने, बॉलीवुड ने जब हॉलीवुड को अपनाना शुरू किया, वहाँ भी यही हालात हो गए हैं। दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता है।
सो देखें, हमें एक माशरे को फैसला करना है। एक कई चीज़ें तो हम रोक नहीं सकते, बाहर से आती हैं, आप बाहर की फिल्में देखते हैं, आप बॉलीवुड या टीवी पे अब सब अवेलेबल है। और वो जो जिस तरह जो पहले हिंदुस्तान की फिल्में थी जो हमें याद है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो अब बन गई हैं, तो उससे होगा कोई तो इसका इम्पैक्ट होगा ना। हमारे जब दीन में कहा गया है कि ये चीज़ें, पर्दे का सारा कॉन्सेप्ट है, इसकी कोई पीछे कोई फलसफा था ना। इसका फलसफा है फैमिली सिस्टम बचाना और अपने माशरे को प्रोटेक्ट करना इन चीज़ों से। अब हमें एज अ माशरे जिसमें हमारे फिल्म मेकर्स हैं, जिसमें हमारे टीवी के ऊपर लोग बैठे हैं, और सबसे बड़ा डैमेज मोबाइल फ़ोन इस वक्त कर रहा है बच्चों को। उन बच्चों को वो मटेरियल अब अवेलेबल है मोबाइल फ़ोन पे जो इंसानी तारीख में नहीं था। हर चीज पहली दफा ही होती है। वो कहते हैं अंग्रेजी का मुहावरा, देयर इज फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। इंसानी तारीख में इतनी गाड़ियां नहीं थी पहले जितनी अब है। इंसानी तारीख में इतने इंसान नहीं थे जितने अब हैं। वो हर चीज इंसानी तारीख में पहली दफा ही होती है। जब आप थे उस वक्त भी इंसानी तारीख में इतनी फिल्में नहीं बनती थी जितनी उस वक्त बनती थी। तो खान साहब से कुछ सवालात हैं। पहली तो इन्होंने जब भोंगियां मारी ना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कोई साइंटिफिक स्टडी ऐसी नहीं है जो ये साबित करती है कि नंगी फिल्में देख के जो सेक्सुअल वायलेंस है वो बढ़ रहा है। इसके ऊपर बहस बड़ी होती है और कई लोग उसको करते हैं कि शायद जो वायलेंट नंगी फिल्में होती हैं, जो जो ये जो आपके लड़के बच्चे बड़े देखते हैं शौक से, लिटिल गर्ल्स एंड बिग वो वाले जो आपकी, उसका भी साइंटिफिक स्टडी, साइंटिस्ट बेचारे पागल हो गए हैं उसको ढूंढते ढूंढते नहीं मिल रहा। अच्छा, फिर दूसरी बात ये आती है, खान साहब आप कह रहे हैं बॉलीवुड की फिल्में पहले अच्छी होती थी। वो जीनत अमान के साथ खान साहब का चक्कर था या कौन थी वो, एक और परवीन बॉबी, तो इनका कोई चक्कर चलता था। तो उस वक्त कह रहे हैं इतना बुरा नहीं था, सेक्स ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल वगैरह नया नया आ रहा था। तो खान साहब आपने तो कोई बच्ची नहीं छोड़ी। आप फिर क्यों बगैरत हो रहे थे? या फिर आप उनकी बात कर रहे हैं कि हर बंदे में कंट्रोल नहीं होता, कि वो अपनी उसमें विल पावर नहीं होती वो कंट्रोल करने की। तो खान साहब आप उन लोगों में से थे जिनकी विल पावर, आपसे बेहतर ऑनेस्टली मैं हूं। 12 साल 13 साल हो गए एक ही बेगम के साथ फंसा हुआ हूं मैं। उसने मुझे फंसाया, मैंने उसे फंसाया और मैं इसी मुआशरे में हूं। यहाँ पे कोई मेम जा रही हो स्कर्ट पहन के, लोग जा रहे होते हैं, मियाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उन्होंने जफ्फी डाली होती है एक दूसरे को। ठीक है, अच्छा चलो मैं फिर उससे बेहतर हूं। आपने कहा ना हर बंदे में नहीं होती, तो चलो मेरे में विल पावर अल्लाह मियाँ ने ज्यादा दी मुझे, या शायद नहीं दी। अच्छा, तो ये, और दूसरा इन्होंने हवाला दिया, तो ये इसका कोई एविडेंस ही नहीं है, सिरे से कोई एविडेंस नहीं है। तो ये लोग ये बात क्यों करते हैं इस तरह? एक तो ये बात होती है कि ये काम रिपोर्ट ज्यादा होता है, और ये जो आप टॉप 10 के कंट्रीज देख रहा था मैं, उसके अंदर सिर्फ स्वीडन एक ऐसा कंट्री है जो डेवलप्ड कंट्रीज में सबसे ऊपर है। बाकी टॉप 10 में ये थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं। वो ठीक है, वो स्वाजीलैंड वगैरह कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, लेकिन उसके बावजूद आप स्वीडन से भी मुकाबला नहीं कर सकते। स्वीडन में अगर हस्बैंड बीवी के साथ विलफुली सेक्स कर रहा हो लेकिन कॉन्डम भी उतार ले, अगर अगर वो कॉन्डम उतार ले तो वो भी रेप तस्वर किया जाता। और उनकी डेफिनेशन डिफरेंट है। आपकी डेफिनेशन में तो बीवी के साथ तो डिंग डोंग की कोई है ही नहीं, कोई डेफिनेशन ही नहीं है। कितनी बीवियां ऐसी होंगी जिनके साथ, कितनी बच्चे मामे चाचे अपनी भांजियों भतीजियों के साथ डिंग डोंग कर लेते हैं, वो चुपके डर के मारे कहते ना करो। और ये काम बड़े अरसे से होता आ रहा, ये आपकी जवानी के जमाने से भी होता आ रहा। अगर आंख हो जाए पहाड़ हो जाए वाली बात, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात जो उन्होंने डिवोर्स रेट की वो बात सच है, वो बात वाकई सच है कि डिवोर्स रेट पूरी दुनिया में ऊपर जा रहा है। तो ये कोई कोई इसमें बुरी बात नहीं है। जाहिर बात है अगर औरत खुद मुख्तार होती है, वो मुफ्ती तारिक मसूद का एक क्लिप वायरल हुआ है, वो कहता है औरत की कमाई में बरकत नहीं है। वो इसलिए नहीं है ना बरकत क्योंकि वो कहेगी है तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। वो ये भी तारिक मसूद ने कहा, उसने कहा कि थप्पड़ मार के तलाक ले लो, ये कैसी लॉजिक है? उसको चाहिए कि भाई थप्पड़ खाती रहे वो। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये कह रहे हैं।
वो ये कह रहे हैं बुरी बात है थप्पड़ मारना, हालांकि कुरान की आयत है सूरह निसा की 34वीं आयत के मार सकते हो थप्पड़ अपनी बीवी को। तो दोनों तरफ खेलते हैं ये टेनिस के ना कोर्ट के दोनों तरफ मुफ्ती जैसे तारिक मसूद साहब जैसे लोग खेलते हैं कि हाँ भाई ना करो, ना मारना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुरान में लिखा है मार सकते हैं। अच्छा चलो मार लिया तो चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो अब होता ये है कि औरत ये कहती है नहीं मैंने थप्पड़ नहीं खाना, वार्निंग देते, और ऐसे कोई नहीं होता हल्का सा थप्पड़ पड़ा चलो जी तलाक हो गई शुरू, वो भाग गई घर से, ऐसे नहीं होता। पहला थप्पड़ लगा, दूसरा थप्पड़ लगा, तो ये चीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। ये भी पूरी दुनिया में है। जिस औरत के ऊपर उसका खावंद हाथ उठाता है वो सिर्फ एक ही दफा हाथ उठाने पे कोई रिपोर्ट नहीं है ऐसी, वो विक्टिम्स और जो अब्यूज होता है डोमेस्टिक अब्यूज वो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड होता है। तो मारी जा रहा है तो वो कहती चल पाजत हूं, मैं तेरे से ज्यादा कमा सकती हूँ या कमाती हूँ, तो वो अलहदा हो जाती है, वो जुल्म सहती नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो डाइवोर्स रेट ऊपर होना कोई बुरी बात नहीं है। और अगर कोई ये कहती है 10 साल शादी चली, 15 साल शादी चली, फिर टूट गई, तो ठीक है, इंसान की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने प्राइम मिनिस्टर को ये बताना है कि हमारे मुल्क में फैमिली सिस्टम बड़ा अच्छा है। ऑब्वियसली आपकी इंसान की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं अगर डिवोर्स हो जाती है। इसका तो बल्कि हजरत मोहम्मद बड़े, इस्लाम आपका बड़ा एडवांस्ड है इस हिसाब से। ऑनेस्टली इस मामले में इस्लाम एडवांस है। वो तलाकें चल रही होती थी, तलाक दो नहीं लाओ, तलाक दो नहीं लाओ। हजरत अली की वो है कि बैठे हुए थे, एक दफा लोंडी को देख के कहते हैं मेरा दिल करता है एक दफा फिर से दुल्हा बनूं मैं। तो लोंडी ने कहा आप खलीफा आजम हैं, आप शादी कर लें। और उन्होंने कहा 4 शादियां हो चुकी हैं। उन्होंने कहा एक को तलाक दे के दूसरी लानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा इसमें कौन सी बात है। लोंडी ने कहा ये तो आम बात है, कर लें आप। उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसे फजूल मैंने की। तो वो हजरत अली ने चलो थोड़ी शर्मिंदगी कर ली, 4 थी उनके पास ऑलरेडी। तो ये तो आम होता था उसमें, बल्कि सेक्स की बेस पे भी लोग तलाक दे के दूसरी शादियां कर लेते थे। अब रसूल अल्लाह ने जो 13 बीवियां रखी इसीलिए रखी ना, वो यानी मैक्सिमाइज। और वो हदीस है बुखारी की कि अल्लाह ने उनको 40 मर्दों वाली ताकत दी है, नहीं वो दूसरी तरफ चली जाए तो 40 मर्दों की ताकत उन्होंने निकालनी भी तो है ना कहीं पे। तो ये कोई खान साहब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर अपनी खुशी की खातिर या उनके ऊपर अगर जुल्म होता है या उन्हें लगता है कि उन्हें उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उन्होंने आगे तलाक दे दी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। डिवोर्स रेट होना, लेकिन इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और ये इतनी बोंगी आपने मारी कि इससे जो मैंने आपको कहा कि शर्मिंदगी होती है, जमाइमा ने भी कह दिया कि यार ये मेरे जमाने में ऐसा नहीं था, ये पिंकी पीरनी ने किया ये काम। सॉरी हमारी फर्स्ट लेडी, सॉरी नॉट पीरनी, मेरा ख्याल ये छेड़ है, ये पता नहीं उनका वाकई नाम है ये, या वो अपने आप को फख्र से कहती हैं पिंकी पीरनी। तो ये जमाइमा ने भी कह दिया कि ये हो सकता है कि ये मिसकोट हो। इमरान खान जो मैं जिसको जानती हूँ वो तो कहता होता था कि मर्द की आंखों पे पर्दा डालो, और जमाइमा ऐसे ही होता है। जो मोमिनीन्स होते हैं ना, जब वो किसी गोरी को इंप्रेस कर रहे होते हैं तो वो बड़े और तरह से आते हैं। ये एक वीडियो लीक हुई थी एक मुफ्ती की, कनाडा के अमेरिका के मुफ्ती की। उसने कहा कि जब गोरी को अप्रोच करो ना इस्लाम की, उसको सारी बातें ना बताओ, उसको 4 बीवियों वाली बात ना बताओ, उसकी आधी गवाही वाली बात ना उसे बताओ, उसको मार पिटाई वाली बात ना बताओ, उसको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताओ। और वो जब वो कलमा पढ़ ले, शहादा दे दी, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बाकी की बातें। तो जमामा के साथ भी लगता है, लेकिन खैर खान साहब उस वक्त वाकई मॉडर्न टाइप के मुसलमान थे। तब खान साहब जेन्युइनली बिलीव यही करते थे कि हाँ भाई मर्दों की आंखों पे पर्दा होना चाहिए, और तो तुम्हारी खैर है तुम्हारी। तो जमाइमा बेचारी ने भी, जो हर वक्त खान साहब का साथ देती थी, उसने भी शर्मिंदगी से हटके बचने के लिए कह दिया कि भाई मेरे जमाने में मैं ऐसे बंदे के साथ नहीं थी, मैं ये बंदा मैं नहीं ऐसे बंदे के साथ थी। क्योंकि लोग ताने मारेंगे ना, लोग कहेंगे यार ये क्या चमले मार रही हैं आप। तो बहरहाल ये उन्होंने किया, और डेली मेल ने बड़ा शुगर लगाया इसमें। डेली मेल ने भी इसके बारे में बताया कि जमाइमा गोल्डस्मिथ ने कुरान को कोट किया। अच्छा कुरान को भी जमाइमा ने भी थोड़ी सी बेचारी ने वो किया ना, थोड़ा सा पर्दा डाला, क्योंकि वो भी बेचारी है, वो भी एक्स मुस्लिम ही, लेकिन वो जाहिर बात नहीं आएगी सामने। तो उसने भी पर्दा डाला, उसने भी कुरान की वो वाली आयत कोट की कि से टू द बिलीविंग मैन, कि जो बिलीविंग मैन है मुसलमान, उनको कहो कि वो अपनी आंखों पे पर्दा डालें। तो और इसने कहा कि ओनस जो है यानी जिम्मेदारी है वो मर्दों के ऊपर। अच्छा उन्होंने भी पूरी मर्दों। अच्छा जमाइमा जी, जमाइमा गोल्डस्मिथ, वुड यू लाइक टू आल्सो
Why did you not quote the Quranic verse that actually says that women also have to cover up? जमायमा ने उधर से दो नंबरी मार दी, इधर से खान साहब ने 2 नंबरी मार दी, और इसमें कसूर किसी का नहीं है, इसमें कसूर इस्लाम का है। इस्लाम है ही ऐसी गोल मटोल सी लॉजिक, इसकी लॉजिक किसी को समझ ही नहीं आती, किसी को आज तक समझ नहीं आ रही। खान के ये एक बीमारी है, आपको नहीं पता इन लोगों को, ये हिंदू भी नहीं इसको समझते और मुसलमान भी नहीं, जो कट्टर मुसलमान है वो भी नहीं समझते। एक बीमारी है पाकिस्तान जैसे, और इंडिया में भी होगी ये बीमारी। ये मॉडर्न किस्म के ना मुसलमान, ये अजीब से मुसलमान है बीच के। ये वो वाकई वो लोग हैं जो हजरत मोहम्मद की सारी गंदी गंदी करतूतों को ऊपर ऐसे मट्टी डालते हैं, जैसे जैसे बिल्ली सुसु करने के बाद उसके ऊपर मट्टी डाल देती है। आई एम सॉरी, कोई और मुझे जहन में मुहावरा नहीं आया। तो ये उस तरह की है। ये आपको वो वाले किस्से सुना सुना के जो जमायमा ने कहा है कि खान साहब ने उसको बताया, मर्द खान, वो पूछा होगा ना जमायमा ने, जब वो नया नया लव होगा, जमायमा ने कहा होगा आप मुझे बुर्का तो नहीं पहनवाएंगे, ये जो मुसलमान औरतें बुर्का पहनती हैं ये क्या है? तो खान साहब ने कहा होगा नहीं नहीं, इस्लाम इज द मोस्ट फेमिनिस्ट रिलीजन, इस्लाम तो बहुत फेमिनिस्ट रिलीजन है, हजरत मोहम्मद तो पहले फेमिनिस्ट है। नहीं, ये टर्म ने वैसे उस वक्त नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा इस्लाम तो बड़ा चिल्ड मजहब है, इस्लाम में कुरान में तो लिखा है कि मर्दों की आंखों पे पर्दा होना चाहिए। जमामा ने कहा अच्छा अच्छा चलो मैं मुसलमान हो जाती हूँ, चलो शादी करते हैं। तो ये ऐसे वो खान ने भी धोखा नहीं दिया होगा, खान भी जेन्युइनली बिलीव करता होगा इसमें। अब वो देखते हैं यार हाँ ये गल विचों हो रहे। तो ये आई डोंट नो, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आप किसी को डब्बे में डाल नहीं सकते। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।